हेलो, गुड आफ्टरनून, दो दोपहरा। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। हम लोग सब अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो नहीं हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आज मैं कुछ आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहे हैं, बार बार कमेंट किए जा रहे हैं, तो मुझको जवाब देना ज़रूरी है। मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहिए, और नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि हम आप लोगों का कमेंट पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैं लिख करके लाई हूँ, देखती हूँ। पहला सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। हाँ, मैं कुछ छोटा मोटा काम करती हूँ, और यूट्यूब का एक रूल है, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बतलाना है। तो मैं छोटा मोटा काम करती हूँ और गरीब बच्चों के बीच में काम करती हूँ, है ना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा कहना है कि जब मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तो इस छोटी चिड़िया देखिए उड़ गया। तो YouTube का एक रूल है कि हद से ज़्यादा नहीं बोलना है। तो आप लोग भी यदि गरीब बच्चों के बीच में काम करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ईमानदारी के साथ कीजिए, क्योंकि गरीब बच्चा सिर्फ हम लोगों के सहारे ही रहते हैं। तो हमें अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और दूसरा है कि कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कुड़ुक से बनाइए, और कुछ कहते हैं हिंदी से बनाइए। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मेरा कुछ कुड़ुक से ब्लॉग बना हुआ है। तो जिनको थोड़ा देखने की इच्छा है वे लोग देख सकते हैं, 3 या 4 है। और अब तो मैं हिंदी से कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए भी कमेंट आया था कि कुड़ुक भाषा नहीं समझ रहे हैं, जबकि हमें कुड़ुक भाषा को ही आगे लेकर के चलना था। लेकिन नहीं समझने के कारण और ब्लॉग में उतना इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण मुझको हिंदी से बनाना पड़ रहा है। और तीसरा प्रश्न है कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर के आते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चों को लेकर के नहीं आती हूँ। मेरे बच्चों का कहना है, मम्मी आपने जिस रास्ते पर कदम बढ़ाया है तो उस पर अकेले ही सफ़र कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला दिन में मतलब कि सारे लोग कहें कि देखिए बेटा लोगों की वजह से मम्मी जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए मैं अपना जो ये कठिन डगर है उसमें खुद ही मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, चलने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों, मुझको लगता है कि मेरी बातों को आप लोग शायद समझ रहे होंगे, और आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, तो मेरे बच्चे ज़रूर आएंगे। उसके बाद तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, तब वो ज़्यादा कमेंट नहीं होगा कि बच्चों की वजह से आप आगे बढ़े। तो मेरे बच्चों का यही कहना है। तो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब आज मैं दे दी। और अभी तो दोपहर है, लेकिन आज मैं सुबह में क्या नाश्ता बनाई थी मैं उसे थोड़ा सा आप लोगों को दिखलाऊंगी कि किस तरीके से आज मैंने नारियल दे करके सूजी को बनाया था। आप लोग देखिएगा ज़रूर। बनाते तो सारे लोग, मैं कोई बड़ा सेफ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैं कैसे बनाई हूँ उसे आप लोगों तक शेयर करूँ। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे। तो फिर से कहूँगी, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पूरे ब्लॉग को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। कढ़ाई गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से
रिफाइन डाल देती हूँ। आप यदि घी पसंद करते हैं तो आप घी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ घी उतना पसंद नहीं किया जाता है तो मैं घी नहीं डालती हूँ। ये गर्म हो गया है और इसमें मैं 2 कप नहीं, इस कटोरी से 2 कटोरी मैंने सूजी ले ली है। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छा गुलाबी ना हो जाए। ये आज सुबह का नाश्ता है हमारा। ताव थोड़ा कम बेसी करके इसे हमने भून लेना है ताकि इसमें एक सोंधापन आ जाए। इसको भूनते भूनते मैं नारियल पीस लिया है, क्योंकि पिसा नारियल देने से और अच्छा टेस्टी लगता है। और थोड़ा बड़ा काट के देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मुंह में आ रहा है, इसलिए मैं हमेशा नारियल जो है सूजी में पीस करके डालती हूँ। इसमें चीनी अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से। और ये नारियल जैसे मैंने पीस के रखा था, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मैं देती हूँ। आपको अपनी पसंद के अनुसार आप दीजिएगा। और कुछ किशमिश। इसके बाद पाव को मैंने कम कर दिया है और इस तरीके से दूध मिला दिया है। और अब ये धीरे धीरे खौलेगा। थोड़ा ताव दे देते हैं और जब ये खौलने लगे तब इसे कम कर देंगे। और ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब इसे मैं एक प्लेट में, इस थाली में निकाल देते हैं। इसमें थोड़ा तेल करके या फिर आप घी कर लीजिए। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं अपने किचन के कामों से निपट लेती हूँ। फिर चलिए सारे काम से मैं निपट लेती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से काटा है। किचन में मेरी हालत देखिए, है ना। और मैं बैक कैमरे से दिखला रही हूँ कि बारिश कैसे हो रही है। बाहर ले चलती हूँ। देखिए इस तरीके के बारिश है, लेकिन किचन में एकदम उमस। मैं पसीने से, सिर्फ सूजी बनाने में पसीने से मैं भीग गई हूँ। इस तरीके से ये तैयार हुआ है। इस थाली में मैंने रखा था और ठंडा हो गया है, लेकिन मैं इसे ढक देती हूँ ताकि मक्खी ना पड़े। अब इसे खाते हैं, फिर आप लोगों को बतलाते हैं कि ये कैसा लगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप लोग भी बनाइएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। रोज रोज रोटी और सब्जी खाना पड़ता है, तो आज मैडम बोली कि कुछ अलग बनाते हैं। तो ये सूजी का हलवा है ना बना है। अब खा के देखते हैं टेस्ट कैसा लगा है। इसमें किशमिश दिखाई दे रहा है और टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है। आप लोग देखिए बना करके, है ना। ठीक।